भारत में किसी भी एक दिन की सुर्खियां उठा के देखिए तो क्या दिखता है। 1 अरब 40 करोड़ लोगों का देश जो लगातार एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। आज हम इसी संतुलन को थोड़ा और करीब से समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक दिन की खबरें इतने बड़े देश के बारे में आखिर बता भी क्या सकती हैं। सच कहूं तो बहुत कुछ। ये खबरें एक ऐसी कहानी कहती हैं जिसमें एक राष्ट्र मानो एक कसी हुई रस्सी पर चल रहा है, जहां हर कदम एक नया मुश्किल संतुलन है। तो चलिए पहले संतुलन की बात करते हैं, और ये है निजता बनाम पारदर्शिता का मतलब एक नागरिक के निजी अधिकारों और जनता के जानने के हक के बीच जो एक लगातार खींचतान चलती रहती है, उसकी बात। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं है। ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। यहां एक नया डेटा प्राइवेसी कानून पारदर्शिता की बुनियाद माने जाने वाले एक कानून को ही सीधी चुनौती दे रहा है। समझते हैं कि आखिर बदला क्या है। देखिए, पुराने आरटीआई कानून में किसी की निजी जानकारी देने से तभी मना किया जा सकता था जब उसका जनता के काम से कोई लेना देना ना हो, और उसमें भी अगर बड़ा जनहित हो तो जानकारी देनी पड़ती थी। लेकिन नया डीपीडीपी एक्ट वो इस पूरी कहानी को पलट देता है। आलोचकों का कहना है कि ये सरकार को किसी भी निजी जानकारी को रोकने के लिए एक तरह से खुली छूट दे देता है, एक असीमित अधिकार। अब ये मुद्दा कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इस पर सुनवाई के लिए एक संविधान पीठ बनाई गई है। ये कोई आम बेंच नहीं होती। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 या उससे ज्यादा सबसे सीनियर जज होते हैं जो सिर्फ संविधान से जुड़े सबसे बड़े और पेचीदा सवालों पर फैसला करते हैं। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो कानूनी अधिकारों की इस दुनिया से निकलकर अब जरा जमीन पर आते हैं। यहां एक और संघर्ष चल रहा है, जमीन, संसाधन और पर्यावरण को लेकर। ये संतुलन है तरक्की और हमारे इस ग्रह के बीच का। और इस संघर्ष का पैमाना कितना बड़ा है, जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। 92,000 करोड़ रुपए। जी हां, ये वो रकम है जिसे ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी गई है। तो यहां तराजू के दोनों पड़ले देखते हैं। एक पड़ले पर है विकास का एक बहुत बड़ा सपना, एक इंटरनेशनल पोर्ट, एक एयरपोर्ट, एक नया शहर और एक पावर प्लांट। और दूसरे पड़ले पर क्या है? नाजुक कोरल रीफ, लेदरबैक कछुओं के घोंसले बनाने की वो जगहें जो सदियों से हैं, वहां रहने वाले शोम्पेन और निकोबारी आदिवासियों के अधिकार और हजारों पेड़ों के कटने का खतरा। इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने कहा कि उन्होंने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया है और प्रोजेक्ट के सामरिक महत्व को ध्यान में रखा है। लेकिन यहां एक पेच है। पर्यावरण पर इसके असर की जो रिपोर्ट है उसे भी इसी सामरिक महत्व का हवाला देकर गोपनीय रखा गया है। अच्छा, अब देश की अंदरूनी बातों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक ताकतें भारत के लिए एक और संतुलन का खेल बना रही हैं। ये है दुनिया के साथ लेनदेन का संतुलन। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। जनवरी 2026 में भारत का व्यापार घाटा, मतलब हम जितना सामान बाहर से मंगवा रहे हैं और जितना बेच रहे हैं, उसके बीच का अंतर 34.68 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जो 3 महीने में सबसे ज्यादा है। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमारा आयात यानी इंपोर्ट 12% तक बढ़ गया। ये फासला बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ 71 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सामान जो हमने खरीदा, और दूसरी तरफ सिर्फ 36.5 बिलियन डॉलर का सामान जो हम बेच पाए। ये तस्वीर खुद ही बता रही है कि आर्थिक संतुलन कहाँ जा रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है। हमारे बिल्कुल पड़ोस में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है जो एक नई कूटनीतिक चुनौती लेकर आया है। बांग्लादेश में एक नई सरकार आ गई है और इसके साथ ही भारत के लिए कई मुद्दे एकदम से अहम हो गए हैं। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग है, गंगा जल संधि का नवीनीकरण होना है, और सीमा सुरक्षा तो हमेशा से ही एक बड़ी चिंता रही है। यानी भारत को अब एक नई राजनीतिक हकीकत से निपटना होगा। और अब आखिर में चलिए उस संतुलन की बात करते हैं जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है। एक ऐसा संतुलन जो अभी आकार ले ही रहा है। सिर्फ ये एक संख्या देखिए, 2.5 लाख से भी ज्यादा। ये उन लोगों की गिनती है जिन्होंने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए रजिस्टर किया है। ये आंकड़ा दिखाता है कि देश कितनी तेजी से एक नए तकनीकी भविष्य की तरफ दौड़ रहा है। पर यह रास्ता भी चुनौतियों से भरा है। सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने एआई को एक दोधारी तलवार कहा है, और यहीं पर हमारा अगला और शायद सबसे बड़ा संतुलन सामने आता है।
एक तरफ है इनोवेशन की जबरदस्त ताकत और दूसरी तरफ है समाज को उसके खतरों से बचाने की जिम्मेदारी। तो पर्सनल डेटा से लेकर धरती की सेहत तक, ग्लोबल ट्रेड से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ये सारे संतुलन साधने की कोशिशें जारी हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये राष्ट्र अपना अगला संतुलन आखिर कहाँ और कैसे ढूंढेगा।